Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 7 of our English textbook which is known as the invention of Vita Wonk। अब आप सोचेंगे इन्वेंशन का मतलब क्या है, शायद आपको पता भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंशन? कुछ नई चीज ढूंढना, उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, वाइटा वोंग क्या होता है? वाइटा वोंग एक नाम है जो मिस्टर विली वोंका ने दिया है। स्टोरी शुरू करें इससे पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड, भाई हु आर द ओल्डेस्ट पर्सन, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव। तो कौन से ऐसे ओल्डेस्ट लोग हैं जिनको आप जानते हैं, कौन से ऐसे बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके पास है, आपके घर में है, आपके टाउन में है, आपके सिटी में है, विलेज में है, कितनी पुरानी है। क्या आपने कभी विश किया था कि आप बड़े हो जाए जल्दी से? क्या आपने कभी विश किया था कि आप जल्दी जल्दी हम ऐसे बड़े हो जाए, आप बड़े होते तो? ठीक है, चलिए, द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंक। Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger। तब मिस्टर विली वोंका जो है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर। अगर वो पिक्चर आपने देखा है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जिसके अंदर बड़ी सी चॉकलेट फैक्ट्री होती है, उसके मालिक जो होता है मिस्टर विली वोंका, वो चॉकलेट बनाते हैं और ये सारी चीजें जो ड्रेस है, तो यहाँ पे हमको एक साइंटिस्ट बताए गए हैं, विली वोंका चॉकलेट और वो सारी चीजों को बनाते हैं और ऐसी वैसी चीजों को बनाते हैं। ठीक है, मिस्टर विली वोंका जो है उन्होंने इन्वेंशन किया वोंका वाइट का, वोंका वाइट, ठीक है, जो लोगों को यंग बनाते हैं, विच मेक्स पीपल यंगर, जवान बनाते हैं। भाई भाई वोंका वाइट बहुत ही स्ट्रांग था। कुछ लोग तो गायब भी हो जाते थे, ठीक है, कुछ लोग तो गायब भी हो जाते थे क्योंकि उनकी जो एज है वो माइनस में चली जाती थी, उनकी जो उम्र है वो माइनस में चली जाती थी। इतना गायब मतलब गायब भी हो जाते थे। एक इंसान, वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87 है, -87। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको 87 इयर्स वेट करना पड़ेगा वापिस आने के लिए। बताइए, मिस्टर विली वोंका को कुछ नया इन्वेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ नया ढूंढना पड़ेगा भी, ये तो नहीं चलेगा। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन I rolled up my sleeves and set to work. Once again, I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people old, older, oldest. Ha ha ha. I cried, for now the ideas were beginning to come. तो मिस्टर वोंका, ठीक है, मिस्टर विली वोंका, वो बोल रहे हैं कि वंस अगेन मैंने अपने आई रोल्ड अप माई स्लीव्स का मतलब काम शुरू किया मैंने, सेट टू वर्क, बिगेन टू वर्क, काम शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। मैंने अपना ब्रेन जो है वो स्क्वीज किया, दिमाग को काम पे लगाया और नई रेसिपी सोचने में लग गया मैं, जिससे लोगों को एज करने में मदद होती, मतलब लोग बूढ़े होते। ठीक है, टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है, ज्यादा ओल्ड। तो जोर जोर से हा हा, अब वो रेसिपीज आने वाली थी। What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? तो सबसे पुरानी चीज क्या है, मतलब सबसे पुरानी ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक लिविंग थिंग है, जिंदा है। ठीक है, What lives longer than anything else? A tree, चार्ली ने बोला। चार्ली वहां पे खड़ा था, चार्ली इन द चॉकलेट फैक्ट्री वाला। चार्ली ने बोला एक एक ट्री जो होता है, ठीक है, वो लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स जीता है। Right you are, Charlie. But what kind of a tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, no, my boy. It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Park in Nevada, USA. Nevada, USA. अब यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर्स दिए हैं साइड में, जो है फर का ट्री, अ ट्री विथ नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स। तो नीडल जैसे उसके लीव्स है, ठीक है, और फिर ओक है हमारे पास यहाँ पे, एक फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज जिसका हार्ड वुड होता है। ठीक है, द शिनार इन कश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री। तो ऐसा होता है ओक ट्री। सेडार जो होता है वो हमको सेडार का पिक्चर नहीं दिया है, पाइन का दिया है, एक एवरग्रीन ट्री विथ नीडल शेप्ड लीव्स एंड कोन्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरग्रीन ट्री, ठीक है, उसके नीडल शेप्ड
लीव्स होते हैं। फ्ली जो होता है वो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। ओके, वो तो हम बाद में देखते हैं। चलिए, चार्ली ने जब बोला एक झाड़, तो भाई हमारे मिस्टर वोंका ने बोला आप सही हैं, पर कौन सा ट्री? डगलस फर नहीं, ओक भी नहीं, सेडार भी नहीं, ठीक है। वो एक ट्री है जिसका नाम है ब्रिसल कोन पाइन, ब्रिसल कोन पाइन, ठीक है, जो नेवाडा यूएसए, यूएसए तो आपको पता है बड़ा सा कंट्री है अमेरिका, ठीक है, उसके अंदर नेवाडा जो है वो है एक जगह, ठीक है। नेवाडा एक बड़ी सी जगह है, एक बड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एक रेगिस्तान जैसा है नेवाडा, ठीक है। और वहां पे है एलए है मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लॉस एंजलिस जो बोला जाता है वो शायद वहीं पे होता है, लॉस एंजलिस नेवाडा में ही होता है। तो वहां पे व्हीलर पीक है, वहां पे बड़े बड़े जो हम बोल सकते हैं माउंटेन्स है, वहां पे पीक है, चोटी है, ठीक है। वहां पे आपको ब्रिसलकोन पाइन मिलते हैं। तो व्हीलर पीक जो है वहां पे उगते हैं ये ब्रिसलकोन पाइन्स, ठीक है। और आपको व्हीलर पीक पे आज ऐसे ब्रिसलकोन पाइन्स मिलेंगे जो 4000 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। वो 4000 वर्ष पुराने हैं। ये सही बात है चार्ली, किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को पूछ लीजिए आप, ठीक है। और घर पे जाके आप अपने डिक्शनरी में वो वर्ड को ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, I jumped into the Grace glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. तो भाई देखिए, अब वो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को पूछ लीजिए, तो हमको डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मीनिंग तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम जब वो ढूंढेंगे तो हम देखेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मीनिंग, ठीक है। चलिए हम ढूंढते हैं, हम जाते हैं इंटरनेट पे और लिखते हैं वहां पे डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ठीक है। हमने लिख दिया डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। अब मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि मैंने क्या सर्च किया है। ये रहा आपका सर्च आइटम। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट और ट्री रिंग डेटिंग इज साइंटिफिक मेथड जो होता है डेटिंग ट्री रिंग्स, तो उनको तारीख देना, ट्री के रिंग्स जो होते हैं, ठीक है, उसपे से वो लोग तारीख निकालते हैं, ठीक है। उनको पता चलता है कितना पुराना है ये पेड़। चलिए भाई हम आ जाते हैं वापस टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो भाई डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो भाई चार्ली जो है वो ये जो अपनी स्टोरी है वो चार्ली जी बोल रहे हैं। तो चार्ली जी निकले लेने के लिए। आई जम्प्ड इन द ग्रेस ग्लास एलिवेटर, बड़े से ग्लास एलिवेटर में मैं बैठा और हर पूरी दुनिया में हर जगह पे गया, स्पेशल आइटम्स कलेक्ट किए मैंने ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स के। तो सबसे पहले तो अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन। अब पिंट क्या होता है बेटा? पिंट जो होता है वो एक हम बोल सकते हैं 20 किलो जितना होता है, ठीक है। पिंट मतलब 20 किलो या 12 किलो जितना होता है। तो चलिए देखते हैं पिंट जो है। पिंट का मतलब होता है टोटल ऑफ 0.568 लीटर, ओके, और 0.551 लीटर, ओके। तो 0.5 लीटर होता है, मतलब 500 ml, 551 ml जितना ही होता है बस। तो ये तो फिर कुछ नहीं है, 500 ml जितना ही होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर वापस, टेक्स्ट बुक पे ही थे, सॉरी। चलिए ठीक है, तो पिंट जो होता है वो 500 ml जितना ही होता है। सैप, सैप का मतलब पेड़ के अंदर के टुकड़े जो होते हैं, ठीक है, पेड़ के अंदर के जो टुकड़े होते हैं। और एक बात, सैप जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि पेड़ की जड़ भी बोली जाती है, पेड़ के ट्रंक भी हो सकते हैं या पेड़ के लीव्स भी हो सकते हैं। The toenails clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich, ठीक है। तो टो नेल क्लिपिंग्स का मतलब उनके जो नेल है, उनके जो नेल का मतलब क्या होता है? नाखून। 168 ईयर ओल्ड एक रशियन फार्मर है, उनके पैर से वो नाखून काट के लिया उसने, जिनका नाम था पेट्रोविच ग्रेगोरोविच।
एन एग लेड बाय अ 200-year-old tortoise बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। तो टोंगा करके एक देश है, ठीक है, उसका जो किंग है, उनके पास एक टॉर्टोइस था 200 साल पुराना। उन्होंने एक एग ले किया था, एक एग दिया था, तो वो एग लेके आया वो। द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। अरेबिया में 51 साल पुराना घोड़ा जो है, ठीक है, उसका टेल का मतलब पूरा टेल लेके आया वो। द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। तो विस्कर्स का मतलब मूछें। क्रम्पेट्स नाम की जो कैट थी 36 साल की, उनके विस्कर्स लेके आया। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 years। अब फ्ली होती हैं थोड़ी जुएं, ठीक है, जो खून चूसती है, तो क्रम्पेट्स के ऊपर जो फ्ली रह रही थी 36 सालों से, वो लेके आया वो। द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम टिबेट। तो टिबेट में बहुत ही बड़ा एक छछुंदर है, ठीक है, उस 207 साल पुराना, उसकी पूंछ लेके आया वो। द ब्लैक टीथ ऑफ 97-year-old ग्रिमलन ग्रिमलकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपाकेटपिटल। अब ये क्या है? पोपाकेटपिटल जो है वो एक देश है, ठीक है, माउंट मतलब एक, हम बोल सकते हैं कि वो माउंटेन है जिसका नाम है पोपाकेटपिटल। और वहां के एक ग्रिमलकिन, एक जाति है ग्रिमलकिन, वहां पे उसके 57 साल के ब्लैक टीथ लेके आए हो। 97 ईयर्स तक किसके टीथ रहते हैं? नहीं रहते ना, तो इसके ब्लैक हो चुके थे लेकिन फिर भी थे, तो सबसे पुरानी चीज वो लेके आया, ब्लैक टीथ उसके। द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कटालू फ्रॉम पेरू। नकल बोन्स क्या होता है और कटालू क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कटालू। कटालू जो होता है बेटा, वो एक बिल्ली जैसा होता है, लेपर्ड जैसा होता है, ठीक है, और उसके नकल बोन्स, उसके हाथ के बोन्स वो लेके आया है, ठीक है, ओके। चलिए वापस आते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो उसके 700 साल पुराने कटालू जो है, ठीक है, उसके नकल बोन्स लेके आया। नकल जो होता है ना, इसको नकल बोलते हैं, तो नकल बोन्स लेके आया पेरू से। अब ये देखिए, आ गए हमारे साथ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चूज द राइट आंसर। मिस्टर विली वोंका इज अ कुक, एन इन्वेंटर, अ मैनेजर। का आंसर तो आपको पता ही है ना, एन इन्वेंटर ही आएगा। वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर या यंगर। वोंका वाइट क्या बनाता था? लोगों को यंग बनाता था। तो ऐसी एक दवा की जरूरत थी जो लोगों को ओल्ड बनाए, तो इसका आंसर है यंगर। Number 3, Mr. Wonka wants to invent a new thing which will make people younger. ठीक है। Can anyone's age be a minus number? What does -87 mean? इसका मतलब क्या होता है भाई? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा, किसी का एज माइनस नंबर नहीं होता। -87 का मतलब तो वो पर्सन को 87 साल तक वेट करना पड़ेगा ये दुनिया के अंदर आने के लिए, ठीक है। उन्होंने एक वोंका वाइट का स्ट्रॉन्ग डोज लिया था, ठीक है, और वो डिसअपियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मिस्टर वोंका अपने आप को दो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से हैं भाई? वो दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। तो सबसे पुरानी चीज क्या है वर्ल्ड के अंदर, और क्या सब चीजों से लंबा जीते हैं, ठीक है। ये दो प्रश्न उन्होंने पूछे थे। चलिए पार्ट 2। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. तो पूरे वर्ल्ड में, चार्ली, मिस्टर वोंका ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने पुराने और एंशिएंट एनिमल्स जो हैं, ठीक है, उनको ट्रैक किया, उनके पीछे में गया, मैंने ढूंढा उनको, ठीक है, और उनके पास से ईच वन ऑफ देम के पास से कुछ ना कुछ मैंने चीजें
इकट्ठा करी है। किसी का बाल लिया है, किसी का आईब्रो लिया है, किसी का जाम जो उनके पैरों के बीच में चिपका हुआ है, वो जब सो रहे हैं तब मैंने निकाला है। मैं द विसल पिग को मिला, विसल पिग के पास गया था, द बोबोलिंक, द स्काई रॉक, द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट कर्लिक्यू, द स्टिंगिंग स्लग, द वेनोमस क्वर्कल, ये सारी जगह, ये सारे एनिमल्स को वो मिलके आए हैं भाई। हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे। तो वेनोमस क्वर्कल जो है वो पॉइजन निकाल सकते हैं, 50 यार्ड्स तक दूर तक फेंक सकते हैं भाई, वो थूक सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बोलने का। चार्ली, लेट मी से, मुझे तुरंत आपको बोल देना, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. तो चार्ली को बोल रहे हैं कि वे इन दी एंड ये सब बॉइलिंग किया, बबलिंग किया, मिक्सिंग किया, टेस्टिंग किया मेरे इन्वेंटिंग रूम के अंदर, तो एक छोटा सा कप भर के ऑयली ब्लैक लिक्विड बना, जिसके 4 ड्रॉप्स मैंने 20 साल के उम्पा लुम्पा को दिए। ठीक है, तो चार्ली ने पूछा क्या हुआ उनको। मिस्टर वोंका ने बोला जोरदार चीज हुई। तो जब ही उन्होंने जैसे ही उसको स्वॉलो किया, उसने ड्रिंक किया, ठीक है, वो चीज, तो उनको रिंकल होने लगी। रिंकल मतलब वो जूरियां पड़ने लगी चेहरे पे, और सब जगह पे छोटे छोटे हो रहे थे, अब श्रिवलिंग हो रहे थे अंदर, और उनके हेयर जो है वो बिखरने लगे थे, उनके दांत गिरने लगे थे, और मुझे पता चले उससे पहले तो वो 75 साल के बूढ़े हो गए थे। ठीक है, और चाइल्ड और माय डियर चार्ली वाइटा वोंक जन्म लिया। ठीक है, तो वो जब जवान करने वाली दवा थी वो थी वोंक विट। ठीक है, वोंका वाइट, वोंका वाइट की वोंका विट, चलिए देख लेते हैं। वोंका वाइट जो थी वो जवान करने की दवा थी, और उसका उल्टा नाम वाइटा वोंक, वो हो गई बूढ़े होने की दवा। ठीक है, और ऐसे वाइका वोंक इन्वेंट हुआ था। रोल्ड डहल ने लिखा है भैया, फ्रॉम द चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। ठीक है, ये स्टोरी जो उन्होंने लिखी थी वो था चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और लिखा था रोल्ड डहल ने, जिसपे से वो पिक्चर बना था, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट की। व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन, कौन से ट्रीज के बारे में मिस्टर वोंका बता रहे हैं। विच ट्री डज ही से लिव द लॉन्गेस्ट, कौन सा ट्री सबसे लंबा जीता है। भाई द ट्री जो मिस्टर वोंका ने मेंशन किया था वो है डगलस फर, ओक, सिडार। उन्होंने ये भी बोला था कि ट्री जिसका नाम है ब्रिसल कॉर्न पाइन वो सबसे लंबा जीता है। नंबर 2, कितना लंबा जीता है ये झाड़, कहां पे मिलेगा। तो दिस ट्री लिव्स फॉर ओवर 4000 ईयर्स, 4000 सालों तक ये जीते हैं। ठीक है, और वो आपको यूएसए नेवाडा के व्हीलर पीक पे के स्लोप्स के ऊपर मिलेंगे। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट। वापिस नहीं देखना है, कौन सी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स आप याद रख सकते हैं मिस्टर वोंका के लिस्ट में जो भी लिखा था वो। क्या ऐसी चीजें होती हैं या खाली इमेजिनरी चीजें हैं। भाई चलिए इसका आंसर देख लें। मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स, अच्छा नंबर 2 है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसल कोन पाइन, द थिंग्स मेंशन्ड इन मिस्टर वोंका's लिस्ट, एग्जांपल toenail clipping from Russian farmer, the tail of 51-year-old horse, ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं। ठीक है, वो सही नहीं है, गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया। ब्रिसल कोन पाइन की बात तो सही है उनकी, बाकी जो भी उन्होंने मेंशन किया वो सारा इमेजिनरी है, वो खाली बातें बना रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं हम। Why does Mr. Wonka collect items from the oldest thing? Do you think this is the right way to begin his invention? ये oldest things के items क्यों collect कर रहे हैं वो, क्या invention करना ऐसे सही है।
तो मिस्टर वोंका जो है वो ऐसी आइटम्स कलेक्ट करते थे जो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी चीजों से वो ऐसी चीजें लेते थे क्योंकि वो एज क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है, और ऐसी चीज इन्वेंट करना चाहते थे जिससे लोग जो है वो ओल्डर बने, बूढ़े हो जाए। प्रोबेबली सही है उनका जो इन्वेंशन करने का ये तरीका है, ठीक है, और क्योंकि वो जो है वो लोगों को ओल्ड बनाना चाहते हैं और देयरफॉर ओल्ड थिंग्स यूज करना मुझे सही लग रहा है, ठीक। Mr. Wonka collected items from the oldest things because he wanted to create age. He wanted to invent something that would make people older, and it was probably the right way to begin his invention, as he wanted to make people older, and therefore the use of old things seems appropriate. ठीक है, चलिए, what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? भाई वो जो वॉलंटियर था जिसने 4 ड्रॉप्स पी लिए थे, क्या हुआ उसको? तो the moment the brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer swallowed 4 drops of the new invention, तो वही समय पे जब वो 20 साल के उम्पा लुम्पा ने 4 ड्रॉप्स नए इन्वेंशन के पी लिए, तो उसको झोरिया बुढ़िया पड़ने लगी। He began wrinkling and shriveling up all over. shriveling का मतलब वो छोटा पड़ने लगा, उसके हेयर जो है वो गिरने लगे, उसके दांत पड़ने लगे। मिस्टर वोंका को पता चले उससे पहले तो उसके वॉलंटियर जो है वो बूढ़ा आदमी बन गया था 75 साल का। तो ये इन्वेंशन का नाम दिया उन्होंने वाइटा वोंक, ठीक है, उल्टा वोंका वाइट, तो इसका वाइटा वोंक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम पेज नंबर 103 पे आते हैं। पेज नंबर 103, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल दिस इंसेक्ट्स? कॉकरोच, मॉस्किट, ग्रासहॉपर। ये तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैसे इफेक्ट करती हैं ये सारी चीजें? चींटियां हैं, ग्रास हॉपर है, मॉस्किटो है, कॉकरोच है, ठीक है। आपके हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है ये तो आप खुद लिख सकते हैं भाई। अब रेसिपी है भाई पालक दाल बनाने की। अरे रे 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 रे, चलिए पालक दाल बनाते हैं भाई। एक ऑनियन ले लीजिए, 1 कप दाल ले लीजिए, 2 पतली ग्रीन चिलीज ले लीजिए, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर ले लीजिए, 8 स्मॉल बंच ले लीजिए पालक का, 2 टोमेटो ले लीजिए और सॉल्ट ले लीजिए टेस्ट करने के लिए। वेजिटेबल्स को कट कर दीजिए, पालक को निकाल दीजिए, छीन लीजिए, सब चीज प्रेशर कुकर में रख दीजिए और कुकर की विसल बजने दीजिए 3 टाइम्स और उसको फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ क्यूमीन सीड डाल दीजिए, धनिया वनिया डाल दीजिए, उसके ऊपर तेल में डाल दीजिए और पालक दाल में डाल दीजिए। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। फैमिली ट्री है अगर आपको एक बार देखना है तो, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट आंट, ग्रेट अंकल, ठीक है। अंकल आंट मदर फादर, आपके मदर फादर जो होते हैं और दूसरे अंकल आंट होते हैं, ठीक है। मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं, आपके जो वाइफ होते हैं उनके, ठीक है। फिर आप मदर फादर के नीचे आप देखिए वहां पे सिस्टर होता है, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ को वाइफ बताया गया है, ठीक है, वाइफ है। सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ होता है, ब्रदर का जो होता है सिस्टर इन लॉ। अगर भाई है आपका तो भाई की जो वाइफ होती है उसको सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। अंकल आंट के कजिन्स होते हैं, ठीक। मदर इन लॉ फादर इन लॉ से ब्रदर इन लॉ भी होता है, हस्बैंड के मदर इन लॉ, हस्बैंड के फादर इन लॉ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पे माई सेल्फ में अपना जो बच्चा है वो सन, ठीक है, या डॉटर इन लॉ, उसमें से ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होता है तो ग्रैंड डॉटर हस्बैंड, और ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ग्रैंड सन जो होता है वो तो आपका पोता होता ही है। ओके, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये सब ओमिटेड है। जितना हमने आज किया वो सारी चीजें आपको बुक के अंदर लिखनी है, ठीक है। जो हमने आज किया है
और जिसका मैंने आंसर दिया है आपको, ये फैमिली ट्री नहीं बनाना है, ठीक है, ये कोई काम का है नहीं। पालक दाल भी आपको लिखना नहीं है, वो भी आपके लिए काम का नहीं है, वर्किंग विद लैंग्वेज नहीं करना है। वो क्वेश्चन आंसर जो है वही लिखना है आपको, वर्किंग विद द टेक्स्ट और ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे इसके पोएम की, और फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात हम करेंगे, एक एसआर के चैप्टर की भी बात हम करेंगे। ठीक, चलिए बाय बाय।